अच्छा जी, फेसबुक मोनेटाइजेशन से अगर आप लोग पैसा बनाना चाहते हैं तो 3 तरह के कंटेंट हैं। अगर आप वो डालते हैं तो आप फेसबुक से लाइफ चेंजिंग किस्म के जो डॉलर्स है वो बना सकते हैं। अब तीसरे वाला जो है वो सबसे बेस्ट है इस लिहाज से कि उसके अंदर काम बड़ा आसान है और आपके पैसे उतने ही ज्यादा है। ठीक है, पहला कंटेंट कौन सा है या पहला काम कौन सा जो आप कर सकते हैं, वो ये कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है। ऐसा कंटेंट जो आप खुद रेडी करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वीडियो जो मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। इसके अंदर कैमरा मेरा यूज है, वॉइस मेरी है, लोकेशन मेरी है। ठीक है, आप इसके अलावा कोई भी आपकी प्रोडक्ट है या आप किसी भी चीज की शूटिंग खुद करते हैं तो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट कहलाता है। या अगर आप कोई एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं या आजकल सोरा 2 बहुत ज्यादा चला हुआ है, आप उस पर वीडियोस बना रहे हैं तो आप उसको उन वीडियोस को अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट कहलाता है। अब आप अगर ओरिजिनल क्रिएटर हैं या ओरिजिनल कंटेंट है आपका, ये वायरल होने में टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा, लेकिन जब ये वायरल हो जाएगा तो आपकी लाइफ टाइम की अर्निंग होगी, आपकी एक जो है वो रीच बन गई होगी, आपकी एक कह लें कि जो आपका ब्रांड होगा उसकी एक अवेयरनेस लोगों तक पहुंच गई होगी और आप सारी जिंदगी बैठ के जो है इसकी अर्निंग खाते हैं। इसके अंदर मजेदार चीज ये होती है कि आपके पेज के ऊपर कोई इशू नहीं आता, कोई एलओसी नहीं आती, कोई फ्लैग नहीं होता, कोई पेमेंट का इशू नहीं बनता और आप ओरिजिनल कंटेंट के थ्रू लाइफ चेंजिंग अर्निंग परमानेंट सारी जिंदगी के लिए जो है वो खा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आप लोगों का आता है सेमी ओरिजिनल कंटेंट। अब सेमी ओरिजिनल कंटेंट कौन सा भाई? ये कंटेंट बेसिकली हम इस कंटेंट से भी बड़े अच्छे खासे पैसे जो है वो फेसबुक से कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेमी कंटेंट बेसिकली ऐसा कंटेंट जो कि आपका तो नहीं है लेकिन ये है कि वो कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं पड़ा हुआ। मिसाल के तौर पे आप YouTube पे कुछ ऐसे चैनल सर्च कर लेते हैं जो बंदे फेसबुक के ऊपर अवेलेबल ना हो, आप उनका कंटेंट उठा के फेसबुक के ऊपर डेली की डेली पोस्टिंग अपलोड कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये है कि आप उनसे परमिशन भी ले सकते हैं जो कंटेंट क्रिएटर है। जैसे मिसाल के तौर पे हम हाइड्रोलिक प्रेस की वीडियोस पे काम करते हैं या कारपेट क्लीनिंग की वीडियोस पे काम कर रहे हैं या जो है वो किसी कह लें कि आप मैन्युफैक्चरिंग की वीडियोस पे काम कर रहे हैं, तो जो क्रिएटर यूट्यूब पे बैठा हुआ है आप उनको मेल कर दें या आप उनसे डिस्कस कर लें, मतलब उनको रीच आउट करने के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हम आपका कंटेंट जो है वो यूज करेंगे, इसमें कह लें कि 50% हमारा हो जाएगा या 50% हमारा हो जाएगा, या आप उससे परसेंटेज डिस्कस करके जो है आप उसका कंटेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेशुमार न्यू क्रिएटर ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर आते रहते हैं, आप उनकी वीडियोस उठा के भी अपने फेसबुक के ऊपर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा वायरल होने के अंदर टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आपकी ये भी परमानेंट की रोजी रोटी होती है। आपका पेज ब्लॉक नहीं होता तब तक जब तक वो कोई ओरिजिनल क्रिएटर आपकी कोई कंप्लेन ना करे या कोई इशू ना बने। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है सबसे जबरदस्त इस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपको पैसे बड़े जबरदस्त दे जाता है, छक्के लगवा जाता है। जो है कॉपीराइटेड कंटेंट। अब कॉपीराइटेड कंटेंट ऐसा कंटेंट जो एक चीज ऑलरेडी वायरल है उसको वायरल करने में फिर आपको टाइम नहीं लगता। मिसाल के तौर पे कह लें कि जूडी जज एक यूएसए का शो है जहां पे कुछ वकील और कुछ जज जो है वो केस लड़ते हैं आपस के अंदर, तो वो जूडी जज यूएसए के अंदर बड़ा शौक से जो है ना वो लोग वहां के लोग उसको देखना पसंद करते हैं। जैसे इंडिया में कपिल शर्मा शो है या पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार इस तरह के ड्रामाज हैं या जो सीरियल्स पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे होते हैं। इसी तरीके से यूएसए का एक शो है जूडी जज या कैसो क्रेडो या पेनेट्री कोर्ट। ठीक है, क्या वहां के लोग उनको देखना बड़ा पसंद करते हैं। तो उसमें कॉपीराइटेड कंटेंट में आप लोग क्या करते हैं कि आपने यूट्यूब से कोई वीडियो उठाई, उसकी एडिटिंग करते हैं। फिर भाई एडिटिंग कॉपीराइटेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बगैर एडिटिंग के वीडियोस डाल देते हैं तो आपकी वीडियोस जो है वो आपका पेज ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने एडिटिंग करनी है। अब एडिटिंग पे मेरी मल्टीपल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे, वहां पे सारी चीजें डिटेल के साथ आपको बताई हुई हैं। ठीक हो गया। तो आपने एडिटिंग करनी है। अब एडिटिंग के अंदर भी मल्टीपल चीजें हैं कि आपने उसकी स्पीड बढ़ानी है या उसकी रेशो बढ़ानी है या कोई रिएक्शन ऐड करना है, मतलब कोई 4, 5, 7, 10 चीजें हैं जो कि आप वहां से देख के एडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब कॉपीराइटेड कंटेंट के अंदर छक्का तो लग जाता है लेकिन पेज आपका ब्लॉक हो जाता है। ते भाई जे होंदा है ते होंदे ओनू सानू कादी लोड़ है। मिसाल के तौर ते 50,000 रुपए का एक पेज है, $180 का एक पेज है। अगर उस $180 से हमने को तकरीबन 4 या 5,000 डॉलर निकाल लिया तो भाई सानू $180 की कहता है, कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि असी वो पेज नू निचोड़ लिया।
तो मोस्टली हम काम क्या कर रहे होते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट पे, जो कि एक तरह का डिस्पोजेबल काम है, लेकिन ये आपको लाइफ चेंजिंग अर्निंग जो है दे जाता है। तो मैं आपको तीनों कंटेंट सजेस्ट करता हूं कि आप ओरिजिनल कंटेंट को भी परमानेंट साथ लेके चलें, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट की भी वैल्यू बढ़ी है। लेकिन अगर आप कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आप कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, और ये बेहतरीन किस्म का कंटेंट है।